ईरान के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है जानी, वो पाकिस्तान में हुआ है। यानी वो इराक में नहीं हुआ, बाकी मुल्कों में नहीं हुआ। हत्ता कि इसराइली शहरी जंग लड़ रहे हैं वो इतने नहीं मारे गए जितने पाकिस्तानी शहीद हो गए। हुआ ये कि एतवार के दिन जब लोग मुजाहरों के लिए निकले तो बहुत अजीब चीज़ें अब रिपोर्ट हो रही हैं। मुजाहिरीन और ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं, कुछ वीडियोज़ और तस्वीर भी आ चुकी है। चाहे वो कराची के मुजाहरे हों, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के हों, स्कर्दू वाले हों, चाहे वो मुजाहरे इस्लामाबाद के हों, चाहे वो मुजाहरे लाहौर के हों, तमाम मुजाहिरीन ने बताया कि हम सारे पुरअमन थे, अचानक से कहीं से कुछ लोग आते हैं, नकाब पोश किस्म के लोग। बल्कि कराची में तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट उसने पहनी हुई है अपनी शर्ट के नीचे, और उसके जूते देखकर लगता है जैसे कोई फोर्सेस का आदमी है, ट्रेंड आदमी है। यानी मेरा मतलब है उसके हाथ में पिस्टल है, वो फायरिंग करता है ओट लेकर, नकाब उसने पहना हुआ है, उसके साथ और नकाब पोश भी हैं। और ये कार्रवाई करने के बाद वो लोगों को खींचता हुआ ले जाता है कौंसल खाने की तरफ। यानी लोगों को इंस्टिगेट किया गया। जो उलमा इकराम है उन्होंने लोगों को कहा था पुरअमन रहना, आपने एहतजाज करना है। लेकिन ये जत्थे कहाँ से आए, ये लोग कहाँ से आए? देखिए 9 मई को यही तो हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बार बार ये कहती रही हम तो जाना ही नहीं चाहते थे कोर कमांडर हाउस के अंदर। वो तो चंद नकाबपोश आए, वो लोगों को गाइड करते थे, आओ चले, आओ आगे बढ़ो, तुम गैरत खाओ, तुम इधर चलो। वो कार्रवाई डाल के निकल गए। बाद में लोग वहां पे, अब अवाम तो जज्बाती होती है, आप उसको जिस तरफ ले जाते हैं वो चल पड़ती है। यही काम गिलगित बल्तिस्तान में हुआ। लोगों ने बाकायदा बताया कि उन्होंने ऐसे लोग देखे जिन्हें वो नहीं जानते, और उन्होंने ये कार्रवाइयां डाली, उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरे नकाबपोश लोग उनको छुड़ाकर ले गए। अब ये नामालूम अफराद कौन है जिन्होंने हालात खराब करने की कोशिश की और वजह क्या थी? पाकिस्तान में डिफरेंट इतलात आ रही हैं। सबसे कम जो इतला आई है 30 अफराद जाँ बहक हुए हैं इन वाकयात में। यानी 30 लोग शहीद हो गए जो एहतजाज करने के लिए निकले थे। आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद जो लोग एहतजाज करने के लिए निकले उनमें 30 लोग कम से कम, और जो ज़्यादा इतलात आ रही हैं 40 तक लोग बताए जा रहे हैं कि जो शहीद हो गए हैं पूरे पाकिस्तान में। इस्लामाबाद में भी इसी तरह वाक़या हुआ, लाहौर में भी ऐसे ही हुआ, कराची में भी ऐसे ही हुआ, और गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसे ही हुआ, और पेशावर के अंदर जो है वहाँ पे भी आंसू गैस की शेलिंग और पुलिस को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ करना पड़ा। अब ये लोग सहाफ़ी जो हैं उनसे बात हुई, वो कहते हैं हम भी हैरान हैं। यानी हमेशा जब भी कोई ये कॉन्सुलेट की तरफ बढ़ता है तो पहले कंटेनर लगा देती है पुलिस 3-4 बैरियर्स बना देती है, आगे खड़ी हो जाती है, आंसू गैस की शेलिंग वेलिंग करते हैं, लोगों को रोक लेते हैं, कभी कॉन्सुलेट तक जाने नहीं देते। लेकिन वो कहते हैं हम हैरान रह गए कि इस मरतबा हुआ क्या पुलिस को। सबको पता था कि लोग निकलेंगे और कॉन्सुलेट की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किया गया। पहले चंद लोगों ने आकर नामालूम अफराद ने लोगों को इश्तियाल दिलाया और उसके बाद गोलियां चला दी गईं, और यही हर जगह पे हुआ है। अब ये जो 40 बंदा मारा गया है, क्या पैगाम किसको दिया जा रहा है? यानी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान बार बार अमेरिका को ये बताना चाहता है कि देखें हम अपनी आवाम को भी मारने के लिए तैयार हैं, आपके साथ खड़े होने के लिए, देखें हमारे ऊपर कितना दबाव है। और यही मामला हुआ था जब तहरीक लब्बैक के लोगों को गोली मारी गई थी मुरीदके में। मेरी तहरीक लब्बैक के लोगों से जब बात हुई थी ना, तो वो मेरे पर रिकॉर्डेड कॉल पड़ी हुई थी। वो ये कह रहे थे कि हमें ट्रैप कर लिया गया, हमें बाकायदा बताया कुछ और गया, हमें निकाला कुछ और करके गया, और यहाँ पहुँचा के हमें ट्रैप कर लिया गया। अब ये हमारा कत्लेआम कर रहे हैं, हमें मार देंगे। हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बात ही कोई नहीं कर रहा। हम आवाज़ें दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी बात सुनो, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, हम पे गोलियाँ चला रहे हैं। और फिर ट्रैप करके उनको मारा गया बकौल उनके। वो भी एक बड़ा कत्लेआम था। जब से आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने, 9 मई का एक कत्लेआम हुआ पाकिस्तान में, 26 नवंबर का एक कत्लेआम हुआ पाकिस्तान में, फिर उसके बाद मुरीदके में कत्लेआम हुआ पाकिस्तान में, और अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान की 3-4 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर कत्लेआम हुआ मुजाहिरीन का। ये हमने माजी में कभी ऐसे नहीं देखा था। अच्छा नाज़रीन, एक और ख़बर भी आ रही है कि जियो और ARY वगैरह को हैक कर लिया गया और उसके ऊपर कोई पैगाम चला दिया गया। तो मैं सादी सादी एक बात आपको बताता हूँ कि जियो और ARY हैक हो गए थे रिजीम चेंज ऑपरेशन के फ़ौरन बाद। इन्हें कंट्रोल कर लिया गया था, और ये तब से लेकर अब तक हैक नहीं है, कंट्रोल्ड ही है। अब ये जो मर्ज़ी कर लें, जैसी मर्ज़ी बात करें, इससे इनकी क्रेडिबिलिटी वापस नहीं आएगी। ये अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर चुके हैं। इन्होंने झूठ बोल बोल के अवामी राय कभी बताई ही नहीं, अवामी इश्यूज़ के ऊपर कभी बात ही नहीं की। बड़ा लंबा अरसा हो गया। जो इन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है ये वही करते हैं। तो बड़े लंबे अरसे से हैक हो चुके हैं। ईरान के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है जानी, वो पाकिस्तान में हुआ है। यानी वो इराक में नहीं हुआ, बाकी मुल्कों में नहीं हुआ। हत्ता कि इसराइली शहरी जंग लड़ रहे हैं वो इतने नहीं मारे गए जितने पाकिस्तानी शहीद हो गए। हुआ ये कि एतवार के दिन जब लोग मुजाहरों के लिए निकले तो बहुत अजीब चीज़ें अब रिपोर्ट हो रही हैं। मुजाहिरीन और ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं, कुछ वीडियोज़ और तस्वीर भी आ चुकी है।
चाहे वो कराची के मुजाहरे हों, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के हों, स्कर्दू वाले हों, चाहे वो मुजाहरे इस्लामाबाद के हों, चाहे वो मुजाहरे लाहौर के हों, तमाम मुजाहरीन ने बताया कि हम सारे पुरअमन थे, अचानक से कहीं से कुछ लोग आते हैं, नकाब पोश किस्म के लोग। बल्कि कराची में तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट उसने पहनी हुई है अपनी शर्ट के नीचे, और उसके जूते देखकर लगता है जैसे कोई फोर्सेस का आदमी है, ट्रेंड आदमी है, यानी मेरा मतलब है। उसके हाथ में पिस्टल है, वो फायरिंग करता है ओट लेकर, नकाब उसने पहना हुआ है, उसके साथ और नकाब पोश भी है। और ये कार्रवाई करने के बाद वो लोगों को खींचता हुआ ले जाता है कौंसल खाने की तरफ। यानी लोगों को इंस्टिगेट किया गया। जो उलमा इकराम है उन्होंने लोगों को कहा था पुरअमन रहना, आपने एहतजाज करना है, लेकिन ये जत्थे कहाँ से आए, ये लोग कहाँ से आए? देखिए 9 मई को यही तो हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बार बार ये कहती रही हम तो जाना ही नहीं चाहते थे कोर कमांडर हाउस के अंदर। वो तो चंद नकाबपोश आए, वो लोगों को गाइड करते थे, आओ चले, आओ आगे बढ़ो, तुम गैरत खाओ, तुम इधर चलो। वो कार्रवाई डाल के निकल गए। बाद में लोग वहां पे, अब अवाम तो जज्बाती होती है, आप उसको जिस तरफ ले जाते हैं वो चल पड़ती है। यही काम गिलगित बल्तिस्तान में हुआ। लोगों ने बाकायदा बताया कि उन्होंने ऐसे लोग देखे जिन्हें वो नहीं जानते, और उन्होंने ये कार्रवाइयां डाली, उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरे नकाबपोश लोग उनको छुड़ाकर ले गए। अब ये नामालूम अफराद कौन हैं जिन्होंने हालात खराब करने की कोशिश की और वजह क्या थी? पाकिस्तान में डिफरेंट इतलात आ रही हैं। सबसे कम जो इतला आई है, 30 अफराद जाँ बहक हुए हैं इन वाकयात में, यानी 30 लोग शहीद हो गए जो एहतजाज करने के लिए निकले थे। आयतुल्लाह खामनी की शहादत के बाद जो लोग एहतजाज करने के लिए निकले उनमें 30 लोग कम से कम, और जो ज़्यादा इतलात आ रही हैं 40 तक लोग बताए जा रहे हैं कि जो शहीद हो गए हैं पूरे पाकिस्तान में। इस्लामाबाद में भी इसी तरह वाक़या हुआ, लाहौर में भी ऐसे ही हुआ, कराची में भी ऐसे ही हुआ, और गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसे ही हुआ, और पेशावर के अंदर जो है वहाँ पे भी आंसू गैस की शेलिंग और पुलिस को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ करना पड़ा। अब ये लोग सहाफ़ी जो हैं उनसे बात हुई, वो कहते हैं हम भी हैरान हैं। यानी हमेशा जब भी कोई ये कॉन्सुलेट की तरफ बढ़ता है तो पहले कंटेनर लगा देती है पुलिस 3-4 बैरियर्स बना देती है, आगे खड़ी हो जाती है, आंसू गैस की शेलिंग वेलिंग करते हैं, लोगों को रोक लेते हैं, कभी कॉन्सुलेट तक जाने नहीं देते। लेकिन वो कहते हैं हम हैरान रह गए कि इस मरतबा हुआ क्या पुलिस को। सबको पता था कि लोग निकलेंगे और कॉन्सुलेट की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। पहले चंद लोगों ने आकर नामालूम अफराद ने लोगों को इश्तियाल दिलाया और उसके बाद गोलियां चला दी गईं, और यही हर जगह पे हुआ है। अब ये जो 40 बंदा मारा गया है, क्या पैगाम किसको दिया जा रहा है? यानी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान बार बार अमेरिका को ये बताना चाहता है कि देखें हम अपनी आवाम को भी मारने के लिए तैयार हैं, आपके साथ खड़े होने के लिए, देखिए हमारे ऊपर कितना दबाव है। और यही मामला हुआ था जब तहरीक लब्बैक के लोगों को गोली मारी गई थी मुरीदके में। मेरी तहरीक लब्बैक के लोगों से जब बात हुई थी ना, तो वो मेरे पर रिकॉर्डेड कॉल पड़ी हुई थी। वो ये कह रहे थे कि हमें ट्रैप कर लिया गया, हमें बाकायदा बताया कुछ और गया, हमें निकाला कुछ और करके गया, और यहाँ पहुँचा के हमें ट्रैप कर लिया गया। अब ये हमारा कत्लेआम कर रहे हैं, हमें मार देंगे। हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बात ही कोई नहीं कर रहा। हम आवाज़ें दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी बात सुनो, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, हम पे गोलियां चला रहे हैं। और फिर ट्रैप करके उनको मारा गया बकौल उनके। वो भी एक बड़ा कत्लेआम था। जब से आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने, 9 मई का एक कत्लेआम हुआ पाकिस्तान में, 26 नवंबर का एक कत्लेआम हुआ पाकिस्तान में, फिर उसके बाद मुरीदके में कत्लेआम हुआ पाकिस्तान में, और अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान की 3-4 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर कत्लेआम हुआ मुजाहिरीन का। ये हमने माजी में कभी ऐसे नहीं देखा था। अच्छा नाज़रीन, एक और ख़बर भी आ रही है कि जियो और ARY वगैरह को हैक कर लिया गया और उसके ऊपर कोई पैगाम चला दिया गया। तो मैं सादी एक बात आपको बताता हूँ कि जियो और ARY हैक हो गए थे रिजीम चेंज ऑपरेशन के फ़ौरन बाद। इन्हें कंट्रोल कर लिया गया था, और ये तब से लेकर अब तक हैक नहीं है, कंट्रोल्ड ही है। अब ये जो मर्ज़ी कर लें, जैसी मर्ज़ी बात करें, इससे इनकी क्रेडिबिलिटी वापस नहीं आएगी। ये अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर चुके हैं। इन्होंने झूठ बोल बोल के अवामी राय कभी बताई ही नहीं, अवामी इश्यूज़ के ऊपर कभी बात ही नहीं की। बड़ा लंबा अरसा हो गया। जो इन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है ये वही करते हैं। तो बड़े लंबे अरसे से हैक हो चुके हैं। तो ये अब एक कहानी सुनाई जा रही है, पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है। बहरहाल अगर हैक हुए हैं तो ये तो बहुत पहले से हो गए। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।